की। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 20 से ज्यादा बार अपने गुनाहगार बंदों को, अपने नाफरमान बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है। पढ़िए कुरान। अल्लाह ने नेक बंदों को ये नहीं कहा मेरे नेक बंदे, लेकिन गुनाहगार बंदों से कहा मेरे बंदो। पढ़ो कुरान। एक मकाम पर तो बहुत बड़े गुनाहगार बंदे को या इबादी कह दिया, जिसके गुनाह का आलम इतना है। पढ़िए कुरान। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। कुल ऐ नबी कह दो। और अल्लाह क्या कह रहा है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, आए मेरे गुनाहगार बंदो। और कौन से गुनाहगार बंदे? असरफू, जिन्होंने बहुत गुलू किया है गुनाह करने में, जिन्होंने जरूरत से ज्यादा गुनाह किए। एक तो होता गुनाहगार, एक होता जरूरत से ज्यादा गुनाहगार। जिन्होंने अपनी जान, अपने नफ्सों पर बहुत ज्यादा जुल्म और गुनाह कर डाले हैं, हद से आगे बढ़ गए गुनाह कर करके। इसका तर्जमा बाद मुफस्सिरीन ने यूं किया है, जिन्होंने गुनाह कर करके जमीन और आसमान भर लिए। यानी जमीन और आसमान भर कर भी अगर तुमने गुनाह किए हैं, तो अल्लाह क्या कह रहा है अपने उन गुनाहगार बंदों से? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, तुम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ। मेरे गुनाहगार बंदो, तुमने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं तो रहमान हूं और मेरी रहमत भी एक नियामत है। तुम शर्मिंदा तो हो जाओ, तुम नादिम तो हो जाओ, तुम रुजू तो करो, तुम मेरी तरफ पलटो तो सही। मेरी रहमत से क्यों ना उम्मीद हो रहे हो? हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। अंदाजा लगाइए, 20 से ज्यादा बार अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को या इबादी कहकर पुकारा है कुरान में। या इबादी, आए मेरे गुनाहगार बंदो, आए मेरे गुनाहगार बंदो। अल्लाह उनको भी बंदा कह रहा है, आए मेरे गुनाहगार बंदो। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे गुनाहगार बंदो, अगर तुमने जुल्म और ज्यादती करके गुनाह करके अपने नफ्सों पर जुल्म कर रखा है, जमीन और आसमान भरकर गुनाह कर रखे हैं, तो तुम मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो जाओ। आओ मेरे पास, हम तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हैं। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत का तकाज़ा। कितनी बड़ी नेमत है। और जब कोई गुनाहगार बंदा लौटता है, सुनिए, हाय हाय, जब लौटता है और रुजू करता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला को इतनी खुशी होती है कि उस खुशी को हम बयान नहीं कर सकते। गुनाहगार बंदे की तौबा से अल्लाह खुश होता है। एक मिसाल दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये मिसाल देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि एक शख्स जंगल में गया, सहरा में गया, उसके ऊंट पर उसका जरूरियाती जिंदगी का सामान लदा हुआ है। बहुत सा सामान लेकर जाता है, बहुत सा सामान वो लाद कर ले जाता है, बहुत सा सामान अपने ऊंट के ऊपर, और कहीं थक गया और लेट गया। आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब है। आंख खुली तो देखता है कि मेरा ऊंट गायब हो गया है। अब बताइए कि उसकी जरूरियात जिंदगी का सामान उस ऊंट के ऊपर लदा हुआ हो और ऊंट अचानक गायब हो जाए, तो उसको कितनी तकलीफ होगी, कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आदमी ढूंढने लगता है, अपने ऊंट को तलाश करने लगता है। उसके घर का सामान, खाने पीने का सामान, सोना चांदी भी उसी ऊंट पर लदा हुआ है। और अचानक
अचानक वो ऊँट गायब हो जाता है। कभी वो इस जंगल में जाता है, कभी वो उस जंगल में जाता है, कभी इस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी वो उस पहाड़ के दामन में तलाश करता है, कभी इस झाड़ी में देखता है, कभी उस झाड़ी में देखता है, फिर उसको ऊँट नहीं मिलता। वो थका हुआ, थका मारा हुआ आता है और उसी जगह पर जहां से ऊँट गुम हुआ था उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। थका था इसलिए उसको ऊँग आ गई और लेट गया। जैसे ही लेटा उसको नींद आ गई और जैसे ही नींद आई थोड़ी देर नींद की आगोश में रहा कि झटपटा के उठा। उठता है तो क्या देखता है, सुबह से शाम तक ऊँट को ढूंढा तो नहीं मिला। अचानक आंख खुली तो देखता है कि ऊँट तो मेरे पेड़ से बंधा हुआ है, जिस दरख्त पर हम सोए हैं साए में उसी दरख्त से ऊँट बंधा है। झट से उड़ता है, ऊँट पर लदा हुआ सामान देखता है तो अनाज का एक दाना भी कम नहीं, कपड़े का एक टुकड़ा भी कम नहीं, बर्तन एक भी कम नहीं। जो चीजें वो लेकर गया था वही चीजें लदी हैं। जो सामान लेकर गया था वो सामान उसी वक्त उसी पर लदा हुआ है। इतना खुश, बताइए, जिसका ऊँट गायब हो और फिर ना मिलता हो, 12 घंटे तक ना मिला हो, तलाश किया हो ना मिला हो, जंगल जंगल गया ना मिला हो, झाड़ी झाड़ी गया नहीं मिला और अचानक उसका ऊँट मिल जाए, अचानक उसके पास आ जाए और सारा सामान भी सेफ हो, महफूज हो, तो उसको कितनी खुशी होगी। चाय वाले को लाओ, एक हमें भी दे दो भाई, लाओ मैं भी पीता जाऊं, मैं क्यों मुंह तकूं। बैठ जाइए भाई। हम लगता है आप लोगों को थोड़ा सा शुगर लेवल चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर से, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर हमको इस्तिंजा लगने लगे तो क्या करूं, मैं भी छोड़ के चला जाऊं? कैसा लगेगा? ठीक है भाई, बस धीरे धीरे सुनिए। अचानक वो ऊँट उसके पास आ गया। अब आप बताइए कितनी खुशी होगी उसको। इस आदमी को भी इतनी खुशी हुई। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, इतना खुश हुआ ऊँट पाकर कि उसके मुंह से ये उल्टे जुमले निकल गए मारे खुशी के। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज, मारे खुशी के वो क्या कह गया? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। आए अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। उल्टा बोल गया, खुशी में बोल गया, जानबूझ के नहीं बोला। अल्लाह मुस्कुरा दिया, जबकि गुस्सा आना चाहिए, कमीना मुझे अपना बंदा कह रहा है। अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है, वाना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। गौर करो तो ये जुमले कितने खतरनाक हैं, लेकिन अल्लाह हंस रहा है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा था, पढ़िए कुरान, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन रात में अंधेरे में जब वो अल्लाह की इबादत करता था तो ये कहता था, अल्लाह मैं तो दुनिया वालों के सामने अपने आप को बड़ा बनाता हूं, वरना हकीकत में मेरा रब तू ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, अकेले में नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मेरा गुलाम मान। अकेले में नहीं, अकेले में तो ये भी अल्लाह को अपना रब मानता था, लेकिन दुनिया वालों से कहता था ना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब हूं। लेकिन अल्लाह ने इसकी सजा क्या दी? डुबो दिया समंदर के अंदर। और जब डूबने लगा तो कहने लगा मन तो बेरब मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने कहा अब ईमान तेरा काम का नहीं है, अब तेरे ईमान की जरूरत नहीं है। फिरौन ने भी अपने आप को रब कहा, सिर्फ रब कहा। फिरौन ने भी इतने खतरनाक जुमले नहीं बोले। फिरौन तो लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और इस आदमी ने तो मारे खुशी के अल्लाह ही से कह दिया कि मैं तेरा रब हूं। फिरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, और ये आदमी अल्लाह से कह रहा मैं तेरा रब हूं। तो कौन सा जुमला खतरनाक हुआ? ये वाला जो अल्लाह को कह रहा मैं तेरा रब हूं, लेकिन अल्लाह ने इसको कुछ नहीं कहा, हंस रहा अल्लाह, क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये जुमले जानबूझकर नहीं कहे हैं, दिल से नहीं कहे, उसकी जबान फिसल गई, मारे खुशी के उसको होश नहीं है उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नियतों का बड़ा दारोमदार होता है, नियतों पर डिपेंड होता है सारा मामला।
अगर आप जलसे में मौलाना जर्जी साहब की तक़रीर सुनने आए हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। आप जलसे में कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो आपको सवाब मिलेगा। अगर आप किसी मखसूस शख्सियत को सुन के चले जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप कुरान और हदीस सुनने आए हैं तो जो बातें जर्जी साहब बता रहे हैं वही बातें जयनगर का इमाम भी बताता है। अगर आप उसकी बात नहीं सुनते, जर्जीस की सुनते, इसका मतलब यह है कि आप कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, जर्जीस से मोहब्बत है, शख्सियत से मोहब्बत है। कुरान और हदीस से मोहब्बत होती तो आप उसकी भी सुनते। नतीजा निकालिए, नियत क्या है आपकी? मौलाना लास्ट में लाके फंसा देते हो, हम क्या करें? यानी आपने ये इशारा कर दिया कि हजरत अली साहब को भी सुन के जाओ। मेरे भाइयों, ये नियत पर डिपेंड करता है, नियत पर। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ उस चीज को जरा सुनिएगा मेरे भाइयों बड़े प्यार से। अल्लाह के नबी फरमाते जितनी खुशी इस शख्स को होती है अपना खोया हुआ ऊँट पा करके मारे खुशी की, कह रहा है आय अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब हूँ, उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी अफराह का लफ्ज आया बुखारी में, उससे भी ज्यादा खुश होता है अल्लाह। किससे? उस बंदे से जो गुनाहों की पोटरी और गुनाहों का समंदर लेकर अपने रब के पास आता है और कहता अल्लाह आज से मैं इस तमाम पाप और गुनाहों को लात मार रहा हूँ और तेरे दर पे आकर तुझसे हमेशा के लिए अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा गफिरली, आय अल्लाह तू मुझे बख्श दे, अल्लाहुम्मा गफिर लिज़ुनूबी, अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा मैं कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना खोया हुआ ऊँट पाने वाला खुश होता है उससे ज्यादा खुशी अल्लाह को इस आदमी की तौबा पर होती है, इस आदमी के गुनाह से माफी मांगने पर होती है। ये रब की मोहब्बत है, वरना कोई गुनाहगार इंसान इस धरती पर चल नहीं सकता है। इस जमीन में हजारों बड़े बड़े लोगों को ये खा गई। अभी जैसा एजाज साहब ने कहा सद्दाम अभी जिंदा है, मेरे भाइयों ये जमीन सद्दाम जैसी शख्सियतों को भी खा गई जिसकी कभी किसी जमाने में तूती बोला करती थी, जो जिस गुस्ल खाने में नहाता था वो सोने की टोटी हुआ करती थी, जिस हैंगर पर वो टॉवेल अपने जिस्म को पोंछने के लिए लटकाया करता था वो हैंगर गोल्ड का सोने का हुआ करता था, लेकिन आखिरी वक्त में वो मिला तो बंकरों में छिपा हुआ मिला, लंबी दाढ़ी लंबी मूंछों की हालत में मिला और उसको तख्तेदार पर जाकर लटका दिया गया, उसको मौत की सजा दे दी गई। मेरे भाइयों याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस नेमत को याद रखिए कि अपने गुनाहगार बंदे से जब वो तौबा करता है तो अल्लाह बहुत खुश होता है, लेकिन ये तौबा इस नीयत से हो कि हम आइंदा कभी इस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं दिन में शराब पी रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा, दिन में शराब पी फिर रात में तौबा। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई बंदा दिन में शराब पीता और रात में कहता अल्लाह माफ कर दे तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है मेरे बंदे को माफ कर दिया, तुम भी इसकी बुराई मत लिखो। दूसरे दिन फिर शराब पीता फिर तौबा करता शाम को, अल्लाह कहता फरिश्तों जाओ मैंने आज भी माफ कर दिया। तीसरे दिन फिर वो शराब पीता है और फिर शाम को तौबा करता है, अल्लाह फरमाता बंदो फरिश्तों छोड़ो जाने दो आज ही मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन चौथे दिन फिर वो उठता है शराब पीता है और रात में फिर वो तौबा और इस्तिगफार करता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों अब इसके गुनाह को लिख लो, इसलिए कि ये बंदा मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठा रहा है, बार बार गुनाह कर रहा है और बार बार तौबा कर रहा है, अब ये नाजायज फायदा उठा रहा है, अब इसके गुनाह को लिख लो। मेरे भाइयों अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, लेकिन इतना उसकी रहमत का नाजायज फायदा मत उठाइए कि आप ये समझ बैठे कि हम चाहे कितने गुनाह करते रहे वो माफ करता रहेगा। इसीलिए उसने कहा जब्बार भी है हम कहार भी है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि एक जंग में कुछ जंगी कैदी पकड़े गए और बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूं, सुन लो।
एक जंग में बड़े कुछ जंगी कैदी पकड़े गए, उनको गिरफ्तार करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास लाया गया। जब सारे कैदी नबी के पास लाए गए, पेश किए गए, तो इन कैदियों में एक औरत ऐसी थी, एक औरत ऐसी थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। आज की ये तकरीर अब तक की तमाम तकरीरों से बिल्कुल अलग है मेरे भाइयों, जरा गौर से सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूं। जंगी कैदी थे, उन जंगी कैदियों में एक औरत थी जिसका दूध पीता बच्चा कहीं गुम हो गया था। वो औरत जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को उठा लेती और अपने पिस्तान से लगा लेती। जिस छोटे बच्चे को देखती उस बच्चे को वो अपने पिस्तान से लगा के दूध पिलाने लगती, क्योंकि उसका अपना बच्चा कहीं गुम हो गया। जिस बच्चे को देखती उठाती और अपना पिस्तान खोल के दूध पिलाने लगती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। आपने सहाबा से पूछा, है सहाबियों कौन पूछ रहा है? रहमतुल लिल आलमीन। कौन पूछ रहा? रहमतुल लिल आलमीन। किससे? सहाबा से। इस औरत का बच्चा कहीं गुम हो गया है, ये किसी भी बच्चे को देखती है उठाकर अपने पिस्तान से लगा के अपना दूध पिलाने लगती है। गौर करो इस माँ को अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। साहबा ने कहा बहुत। कहा अच्छा ये बताओ अगर इस औरत का बच्चा मिल जाए और मैं यहाँ आग जलाऊं, मैं यहाँ आग जलाऊं और इस औरत से कहूं कि अपने बच्चे को इस जलती हुई आग में डाल दे, तो क्या कहोगे आप? क्या ये औरत उस बच्चे को आग में डाल देगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, सहाबा ने कहा हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी इस माँ की मोहब्बत का तकाजा ये कहता है कि माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो फरमाया इस माँ की मोहब्बत खुदा आग में छलांग लगा देगी और इस बच्चे को बचाने के लिए वो अपने आप को जला लेगी, लेकिन बच्चे को जहां तक हो सकेगा बचाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो जवाब दिया, अगर उसके अतराफ से आने वाले सुनो, इस मौके पर अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, सहाबियों इस औरत की मोहब्बत का तकाजा ये है कि औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी, और अगर धोखे से ये बच्चा आग में गिर जाए तो ये औरत अपने आप को आग में जंप लगा लेगी, कूद छलांग लगा देगी और बच्चे को बचाने में अपने आप को जला लेगी और कोशिश करेगी कि मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। वो औरत की मोहब्बत अपने आप को जलाना का वादा कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। जितनी मोहब्बत इस औरत को इस अपने बच्चे से है, अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह की कसम, कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अल्लाह को अपने गुनाहगार बंदों से जब वो तौबा करते हैं उनके गुनाह को माफ करने में उससे भी ज्यादा खुशी होती है जितनी खुशी इस औरत को अपने बच्चे को, खोए हुए बच्चे को पाकर होती है, होगी उससे भी ज्यादा खुशी अल्लाह तबारक व तआला को होती है जब कोई गुनाहगार बंदा अपने गुनाह से तौबा कर लो। अभी तौबा के दरवाजे खुले हैं। खाइनों खयानत की हो तो कर लो तौबा, गासिबों अगर जमीन और जायदाद गस्ब की है तो कर लो तौबा, जुआरियों अगर जुआ खेले हो तो कर लो तौबा, शराबियों अगर शराब पी पी कर अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों का दिल दुखाया है तो कर लो तौबा। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अगर नमाजें तर्क की है तो कल से तौबा करके छूट और नमाजें पढ़ने लगो और नवाफिल का एहतमाम करो ताकि छूटी हुई नमाजें तुम्हारे नवाफिल के जरिए किसी हद तक पूरी हो जाए। करो इबादतों में आगे बढ़ो मेरे भाइयों, हर किस्म के गुनाह से बचो, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत मेहरबान है और उसकी नेमत का, रहमत का तकाजा है कि वो तुम्हें माफ कर दे, ये उसकी बहुत बड़ी नेमत है। ये तौबा के दरवाजे खुले, ये नेमत नहीं है।
मैं समझता हूं कि अब कुछ लोगों को चादर लेके भेज दिया जाए आप लोगों के दरमियान कि कब्रिस्तान का मामला है। मेरे भाइयों, मेरी मोहब्बत आपके सीनों में है, दुआएं आपने की है, तो मेरी आवाज पर भी एक बार लब्बैक कहते हुए आप दे दीजिए। जो झोली भरना चाहे, जो दामन में आप डालना चाहें इस कब्रिस्तान के लिए, आप उसकी का ताबुन फरमाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। खामोशी से जाइएगा, 2-3 लोग चले जाएं। और असल में मैं चंदा कर लेता बाद में भी, लेकिन चूंकि मेरे बाद हजरत अली साहब का प्रोग्राम होना है, इसलिए मैं आपको स्टेज पे नहीं बुलाऊंगा, फिर मामला दरहम बरहम हो जाएगा। वरना मैं बैठता 10-5 मिनट और मैं एक एक करके लोगों को बुलाता, लेकिन जो मैं खत्म करूंगा फिर पब्लिक चली जाएगी, तो फायदा नहीं है। इसलिए अभी मैं भेज रहा हूँ कपड़ा लेकर, तो आपके बीच में जाएंगे, आप उनको दीजिएगा जो भी आप दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप जो देंगे उसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देगा। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा और ना सुना हो तो मैं आपको बताऊं, कुवैत में किसी बुजुर्ग का 80 साल के बुजुर्ग का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। बहुत पैसे वाला बुजुर्ग था, हार्ट का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन कामयाब रहा। और ऑपरेशन होने के बाद, दवा वा चलने के बाद, जब डिस्चार्ज फाइल बनी और जब उस बुजुर्ग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, तो डॉक्टर ने 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से बिल उसके सामने पकड़ा था। 10 लाख रुपए इंडियन। इसने बिल देखा, रो दिया। इसलिए नहीं रोया कि 10 लाख रुपए नहीं थे, बहुत पैसे वाला बुजुर्ग। डॉक्टर ने कहा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर चैम्बर में गया, वो समझा कि शायद 10 लाख रुपए ज्यादा हैं, इसलिए बेचारा इतना नहीं दे सकता, इसलिए रो रहा है। डॉक्टर चैम्बर में जाता है और बिल को काट कर 7 लाख कर देता है कि जाओ 3 लाख हम छोड़ रहे हैं, 7 लाख। ये आया, इसने 7 नहीं 10 ही दिए। डॉक्टर साहब, अगर आपका 10 हो रहा है तो 10 लीजिए आप। अगर आप मुझे इसलिए 3 लाख छोड़ रहे हैं कि मैं गरीब हूं, तो ये गलत है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ नवाजा है, मेरे लिए 10, 20, 25, 50 लाख भी कोई हैसियत नहीं रखते। डॉक्टर ने कहा अच्छा, आप रो रहे थे? कहा मैं किसी और वजह से रो रहा था। डॉक्टर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, वजह क्या थी? उसने ये कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है। इस 80 साल की उम्र में मैंने ये ऑपरेशन अपने हार्ट का कराया। आपने 10 मिनट में मेरे हार्ट का ऑपरेशन कर दिया और 3-4 दिन में मुझे यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, छुट्टी दे दी। 10 मिनट के ऑपरेशन के बाद 10 मिनट में आपने मेरे हार्ट को संभाल लिया। आपने उसकी कीमत 10 लाख का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैं ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बिल पकड़ा दे तो वो कितना महंगा होगा। जिसने 80 साल तक मेरे हार्ट की, मेरे दिल की हिफाजत फरमाई, 10 साल तक, 80 साल तक जिसने मेरे हार्ट की और मेरे दिल की जिसने हिफाजत की, आज तक उसने उस हार्ट पर, उस हिफाजत पर उसने बिल नहीं मांगा। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। कल के जलसे में मैंने एक हदीस पढ़ी थी हजरत आयशा सिद्दीका की। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया था कि मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राहा बिगैरि अज़न इल्ला वजब शुक्र। अगर कोई शख्स आराम से पानी पी ले, भाई मैंने ये कहा कि कुछ लोग पर चले जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप डिस्टर्ब करेंगे। तुम्हारा वो लोग कर रहे हैं, अपना काम कर लेंगे। एक इधर से चला जाए ताकि जल्दी हो जाए। हाँ जल्दी कर। अब आप इधर देखो, आपके पास आएंगे तो आप दीजिएगा, पहले से निकाल के रखिए मेरे भाई, आप डाल दीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या कहा, मामिन अब कितनी बड़ी नियामत है। और उस जमाने के 1400 साल पहले के लोग, जब मेडिकल साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तब
ये लोग जानते थे इन नेमतों की कदर। कहती अम्मा आयशा, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह, कोई शख्स अगर पानी पी ले और आराम से पानी पी ले और पानी वो मुंह से पी और पेट तक आराम से चला जाए और उसको कोई तकलीफ ना हो, मा मिन अब्दिन यशरबुल माअल क़राह बिग़ैरि अज़न, और पानी पीने के बाद वो पेशाब बन जाए और आसानी के साथ वो पेशाब के रास्ते से वो पानी निकल जाए, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वजब शुक्र, तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना वाजिब हो जाता है। आपको जो पानी मिला गट गट पी गए, इसीलिए इमाम कायनात ने फरमाया जब पानी पियो तो बिस्मिल्लाह कहो, पानी पीकर फारिग हो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। मेरे भाइयों, पानी आराम से पेट में चला जाए ये बहुत बड़ी नेमत है, और उससे बड़ी नेमत ये है कि जो पिया है वो बिला तकलीफ के अपने रास्ते से निकल जाए। इसलिए फरमाया कि पेशाब से फारिग हो तो गुफराना का पढ़ा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेरे भाइयों तारीफ व तौसीफ हर हाल में करो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस डॉक्टर ने जब 10 लाख का बिल दे दिया तो ये आदमी क्या कहता, 10 मिनट आपने मेरे हार्ट को संभाला तो 10 लाख का बिल दे दिया। मेरे रब ने तो 80 साल तक मेरे हार्ट को संभाला, आज तक उसने मुझसे कोई बिल नहीं मांगा। वो कितना बड़ा गफूरुर रहीम है। ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है और जिस हवा में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी। आप यहाँ बैठे तो ये आपको ऑक्सीजन मिल रहा है। आप यहाँ से जब अपने घर जाएंगे तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप अपने कमरे में सोएंगे उधर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप समंदर में सफर करें कश्ती और पानी के जहाज में तब भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। आप हवाई जहाज में अगर आप सफर करें तो हवाई जहाज के अंदर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा। कभी आपने सोचा है ये ऑक्सीजन क्या है, कितनी बड़ी नेमत है। ये ऑक्सीजन तो वो है कि जब तू एक लोथड़े की शक्ल में अपने माँ के पेट के अंदर था, जहां कोई रास्ता नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम की झिल्लियों में, बच्चेदानी की झिल्लियों में जहां तू मौजूद था उधर भी ऑक्सीजन तुझे पहुंचा रहा था और तुझे जिंदगी दे रहा था। ये कितनी बड़ी नेमत है। और गौर कर, जब तू इस दुनिया में आया तो तू अकेला नहीं आया, अपने साथ खाने के लिए मुंह लेकर आया, सोचने के लिए दिमाग लेकर आया, काम करने के लिए हाथ लेकर आया, चलने के लिए तू पैर लेके आया, चखने के लिए जबान लेके आया, सुनने के लिए कान लेके आया। ये सारी चीजें तुम्हारे बाप किसी किराना मर्चेंट की दुकान से खरीद के नहीं लाए थे। ये तमाम नेमतों पर जरा गौर करके देखो मेरे भाइयों, दिमाग तुम्हारे बाप खरीद के नहीं लाए थे तुम्हारे लिए। ये आंखें तुम्हारे बाप ने खरीद कर नहीं किराना मर्चेंट से खरीदी थी आपके लिए। देखने के लिए अल्लाह ने आंख दी थी, सुनने के लिए कान दिए थे, चखने के लिए जबान दी थी, सोचने के लिए दिमाग दिया था, चलने के लिए पैर दिए थे और पकड़ने के लिए हाथ। ये ऑक्सीजन अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने रहमे मातर तक दिया, आज भी दे रहा वो तुम्हें। यहाँ बैठे हो इसी ऑक्सीजन के जरिए। वरना मेरे भाइयों, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता हवा का तो हवाई जहाज पर बैठे हुए पैसेंजरों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और ऑक्सीजन मास्क जो अपने आप नीचे आ जाते हैं। उस वक्त आदमी सोचता अल्लाह कहीं ये ऑक्सीजन का लेवल घट ना जाए। जरा देखिए, कभी कभी मुझे अपने वालिद साहब को जब हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है कि उनका एक फेफड़ा खराब है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो किस तरीके से हम वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन पर रखते हैं। ये ऑक्सीजन जो बिला किसी कीमत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हवा की शक्ल में हमें और आपको दे रहा है। मेरे भाइयों, आज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लेके देखिए, वेंटिलेटर में कितनी कीमत उसकी लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है जो उसने हमें और आपको दी है। ये आसमान से बरसने वाला पानी हम मामूली समझते हैं। किसी साइंटिस्ट ने, हिंदुस्तानी किसी साइंटिस्ट ने एक मर्तबा तहकीक की तो उसने कहा कि हम समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई बदलियां बनाकर हम किसी भी खित्ते में पानी बरसा सकते हैं। मसनूई पानी, मसनूई बदलियां, समंदर के पानी से भाप बनाकर और उस भाप से मसनूई आर्टिफिशियल बदलियां बनाकर उन बदलियों से हम पानी हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसने सरकार से कहा था, साइंटिस्ट ने, कि सिर्फ 10 मिनट की बारिश अगर हम मसनूई बदलियों से
कर दे, समंदर के पानी से भाप बनाकर, उन भाप से बदलियां बनाकर सिर्फ 10 मिनट के लिए पूरे हिंदुस्तान में अगर हम बारिश कर दें तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान का 25 साल का पूरे इंडिया की कमाई, आपको पूरे इंडिया की प्रॉफिट आपको देना पड़ेगी। यानी इस 10 मिनट की बारिश में पूरे हिंदुस्तान की 25 साल की कमाई चाहिए। कौन करेगा? सब पीछे हट गए। 10 मिनट हिंदुस्तान पे बारिश कर दे तो हिंदुस्तान 25 साल पीछे चला जाए। हमारा मुल्क 25 साल की कमाई चाहिए, हमारे मुल्क को 25 साल। जरा गौर करो, ये बारिश कितनी वाफर मिकदार में अल्लाह हमें देता है। यहाँ तक कि उसने 4 महीने बारिश के बिल्कुल अलग मुंतखब कर दिए, मुतय्यन कर दिए हैं। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने बारिश के मुतय्यन कर दिए हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होती रहती है। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है मेरे भाई। और इन तमाम नेमतों के बाद उसने एक नेमत को खुसूसी तौर पे जिक्र करते हुए कहा, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अदाअन। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है। वो ये की है कि तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया है, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पैगंबर उसने तुम्हें दिया है। अब हम अंदाजा लगाएं अल्लाह ने कितनी नेमतें दी, किसी पर एहसान ही नहीं जताया। बारिश एहसान नहीं, अपना रहमो करम एहसान नहीं, मोहब्बत एहसान नहीं, आसमान एहसान नहीं, बारिश एहसान नहीं, सूरज एहसान नहीं। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह हमें दिया, ये भी एक नेमत है, लेकिन इस नेमत पर एहसान जताया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन। हमने एहसान किया तुम्हारे ऊपर, अल्लाह ने यहाँ एहसान जताया। ये एहसान है हमारा तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती बनाया। यानी रसूल को अल्लाह ने कहा कि हम तुम्हारे लिए आइडियल मॉडल बना रहे हैं, तुम एक अच्छा बाप बनो। और बाप बनने के लिए अच्छा कैसे बनोगे? पढ़ो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अच्छा बाप बनकर दिखाए, एक अच्छा बेटा बनकर दिखाए, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाए, एक अच्छा ताजिर बिजनेसमैन बनकर दिखाए, एक अच्छा हुक्मरान बनकर दिखाए। आप अलगर्ज सब कुछ एक इंसान के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उन तमाम में अकमल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं आप अच्छे बाप हैं तो अच्छे बेटे नहीं हैं, अच्छे शौहर हैं आप तो अच्छे ताजिर नहीं है। एक इंसान के अंदर एक खूबी होती है और दूसरी नहीं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अगर अच्छे बाप हैं तो इतने अच्छे हैं कि अपने बेटे इब्राहिम के इंतकाल पर कह रहे हैं, इन्नल आयना तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना इन्ना बिफ़िराक़िका लमहज़ूनून। ऐ मेरे बेटे, 18 महीने की उम्र में इब्राहिम का इंतकाल हो गया। ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से तेरा बाप परेशान है, मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और मेरा दिल गमगीन है। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम ऐसे कोई जुमले अपनी ज़बान से नहीं निकालेंगे जिससे मेरा मौला, मेरा रब नाराज हो जाए। तेरी जुदाई से हम गमगीन हैं। एक अच्छा बेटा बनकर भी दिखाया। आप देखिए कि अपने माँ के लिए दुआ करते रहे, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। मेरे भाइयों, एक अच्छा बेटा भी बनकर दिखाया, एक अच्छा बाप बनकर दिखाया, एक अच्छा शौहर बनकर दिखाया कि कोई भी बीवी आपसे आपकी पूरी जिंदगी नाराज नहीं रही। हजरत आयशा सिद्दीका ने देखा कि एक मर्तबा आप किसी दूसरी बीवी के पास चले गए और थोड़ा देर ज्यादा बैठ गए, वहां ज्यादा बैठ गए, तो ये जुदाई हजरत आयशा को बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में चली गई और झाड़ियों में, घास की झाड़ियों में अपना पैर डाल दिया और कहने लगी, आय अल्लाह सल्लित अलैना हय्यतन, कोई सांप मेरे ऊपर मुसल्लत कर दे। अल्लाह, इस झाड़ी के अंदर कोई सांप
भेज दे या बिच्छू भेज दे जो मेरे पैर में डस ले, मेरे पैर में काट ले। आय अल्लाह मुझे सांप का डस लेना और काट लेना मुझे मंजूर है। वो तो तेरे नबी है, वो तो तेरे रसूल है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। यानी अल्लाह आज मेरे घर में बारी, मेरे पास बैठने का नंबर, लेकिन फला फला बीवी को कुछ ज्यादा टाइम दे दिया। ये जुदाई मेरे लिए कयामत बनकर गुजर रही है। मेरे भाइयों कितनी मोहब्बत की होगी अल्लाह के रसूल ने कि हजरत आयशा को 2-4 मिनट भी फालतू किसी दूसरी बीवी की यहाँ जाना पसंद नहीं था। एक अच्छे शौहर भी आप बनकर दिखाए, एक अच्छे मुअल्लिम बनकर दिखाए। गौर करो, अपनी औलाद को बाप बाप को थप्पड़ मारने वाले और डराने वाले सोचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी उम्मे सलमा के साथ खाना खा रहे हैं। उम्मे सलमा के छोटे बच्चे भी हैं जो अबू सलमा से पैदा है। अल्लाह के रसूल ने जब उम्मे सलमा से शादी की तो अबू सलमा के बच्चे भी उम्मे सलमा के साथ चले आए। उनमें एक बेटा बहुत छोटा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो खाना खाने बैठा तो उसने पूरी थाली के बीचों बीच के अंदर हाथ डाल दिया। सीखो, पूरे बीचों बीच में हाथ डाल के ऐसे खाने लगा। जैसे उसने हाथ डाला अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया इग़सिल यदैहि, बेटे पहले हाथ धुल के आओ। तरबियत देखो, तरबियत, बेटे हाथ धुल कर आओ। वो बच्चा गया, दोनों हाथ धुल कर आया। आपने कहा 2 जानू होकर बैठो, सुन्नत तरीका बता दिया, खाना खाते वक्त ऐसे बैठो, 2 जानू होकर बैठो। बेटा बैठ गया। आपने कहा सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो। उसने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह। आपने फरमाया अब खाओ और अपनी तरफ से खाओ, पूरी थाली में तुम हाथ न डालो। बच्चा स्कूलों में तरबियत हासिल नहीं करता, बच्चा माँ और बाप की गोद से तरबियत हासिल करता है। तरबियत के सिलसिले में अल्लाह के नबी ने इतना जबरदस्त हुक्म दिया है कि आप ताज्जुब करेंगे। फरमाया जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मार मार के ले जाओ नमाज पढ़ने। अब पॉइंट की बात देखेंगे आप, ना नमाज 7 साल की उम्र में फर्ज है, न 10 साल की उम्र में फर्ज है। नमाज फर्ज हो ही नहीं 10 साल में, लेकिन 10 साल की उम्र में आपने कहा बच्चा नमाज ना पढ़े तो मारो। नमाज फर्ज होती है लड़के पर या लड़की, दोनों शामिल है बालिग होने पर। और लड़का बालिग कब होता है? जब वो सोते हुए ख्वाब देखकर जुम्बी होने लगे। और मैं साफ तौर पे कह दूं, जब उसको एहतलाम होना शुरू हो जाए, दीन में शर्म नहीं आनी होनी चाहिए, जब उसको नाइट फॉल शुरू होने लगे तो वो बालिग माना जाएगा। अब नमाज उसके ऊपर अब फर्ज हो चुकी है। और लड़की बालिग मानी जाएगी जब उसको पीरियड आना शुरू हो जाए, जब उसको MC मंथली कोर्स आना शुरू हो जाए, तब वो बालिग मानी जाएगी। लेकिन तरबियत देखो, 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो, मारना नहीं। चलो बेटा नमाज पढ़ने, ज़ोहर चलो बेटा नमाज पढ़ने, असर चलो बेटा नमाज पढ़ने, मगरिब चलो बेटा नमाज पढ़ने, इशा चलो बेटा नमाज पढ़ने, फजर चलो बेटा नमाज पढ़ने। दूसरे दिन 3 साल तक उसको बराबर नमाज का हुक्म दो, मारो नहीं, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। लेकिन इन 3 सालों में कम से कम कुछ नहीं तो 15,000 मरतबा आपने उसको नमाज का हुक्म दे दिया होगा। अब भी 15,000 मरतबा देने के बाद भी 10 साल के बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, तो अब वो तरबियत मार के जरिए दो, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। अब मारो उसको मस्जिद के अंदर ले जाओ, क्योंकि जब कहने पर नहीं सुधरा और कहने पर नमाजी नहीं बना तो अब उसको दूसरी तरबियत की जरूरत है, और वो है डंडा, वो है मार। वो भी ऐसी वैसी मार नहीं, बहुत सख्त नहीं। अब स्कूलों में आजकल ज़ेरे बहस बना हुआ है कि टीचर बच्चों को मारे या नहीं मारे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मारना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मारना चाहिए, उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं या खौफ का शिकार हो जाते हैं। नबी अकरम की ये तालीम बतला रही है कि बतौर तादीबी कार्रवाई के बच्चों को सजा अगर नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे सर पे चढ़ जाएंगे। पहले समझाओ, सिखाओ और अपनी ट्रेनिंग दो, और 3 साल की लंबी मुद्दत तक माओ को चाहिए कि वो 5 वक्त की नमाजें टाइम पर पढ़ें, अव्वल वक्त पे पढ़ें। बच्चा रोए तो उससे कहें बेटा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, रुको, तो रोते नहीं, पहले नमाज पढ़े, फिर नमाज पढ़े बच्चे के सामने, क्योंकि अभी वो भी बच्चा है, छोटा है। जब उसको रोता हुआ छोड़ोगे और नमाज पढ़ोगे
करोगी तो अब से बच्चे के जहन में ये बात जाएगी कि देखिए नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। माँ ने मुझे रोता हुआ छोड़ दिया लेकिन नमाज पढ़ने गई। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो नमाज की कदर समझेगा कि नमाज कोई मामूली चीज नहीं है। 7 साल का हो तो हुक्म दो और 10 साल का हो नमाज ना पढ़े तो मारो। ये तरबियत है और इस तरबियत को हम और आप छोड़े बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाया। बस मेरे भाइयों जरा सुनिएगा, अल्लाह की तरफ बुलाने की स्टाइल भी कोई ऐसी नहीं। आज कोई कांग्रेस की तरफ बुलाएगा, कोई आपको आरजेडी की तरफ बुलाएगा। आपके जलसों में भी लोग आएंगे, बड़े बड़े नेता भी अपना मफाद सीधा करने के लिए आएंगे। वो आपके जलसे को ना तो सुनना आना चाहते हैं ना आपकी तकरीरें सुनना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, लेकिन उसमें भी उनका सियासी मफाद होता है कि हमें जाने से हमारे पक्ष में वोट पड़ेंगे और लोग हमें भी भूलेंगे नहीं। वो दीन के लिए नहीं आते, वो जलसों के लिए नहीं आते, लेकिन नबी आकरम की पूरी जिंदगी दावत इल्लाह पर भरी पड़ी है। जरा गौर करो, 40 साल की उम्र पूरी होने के बाद गारे हिरा में जब वही आपके ऊपर नाजिल की गई, सबसे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो सबसे पहले किसका नाम लिया गया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। यहां से नबी अकरम की जिंदगी शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी रब की तरफ दावत दी गई। देखिए चुपके चुपके अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। 3 साल के बाद हुक्म होता है खुल्लम खुल्ला लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। आप कोहे सफा पर चढ़ गए और कोहे सफा पर चढ़कर अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। दावत का अंदाज देखिए, आपने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, आपने एक एक का नाम लिया, एक एक कौम एक एक कबीले का नाम लिया, आपने उन सबको बुलाया। या बनी काब इब्न लुय्य अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन नार। यहाँ आप अपनी बेटी से भी कह रहे हैं, या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली मा शि'ति इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। यहाँ आप अपनी फूफी का भी नाम ले रहे हैं, या सफिय्यत बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार। आए बनु अब्द मनाफ के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनु अब्दुल मुत्तलिब के लोगों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए बनी अब्द शम्स के लोगों जहन्नम से बचाओ, आए काब इब्न लुय्य के घराने वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी बेटी फातिमा अपने आप को जहन्नम से बचाओ, आए मेरी सफिया, आए अब्दुल मुत्तलिब की बेटी मेरी फूफी सफिया अपने आप को जहन्नम से बचाओ। फिर आपने लोगों को हुक्म दिया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। ये अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक अल्लाह की तरफ। उकास का मेला लगा हुआ है, उकास मक्के में हर साल उकास का बाजार लगता था और उस उकास के बाजार में, उकास के मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते थे, दूसरे शहरों से भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे शहर के लोगों में तबलीग करने जाते हैं। इतना मारा लोगों ने उस उकास के बाजार के अंदर कि अल्लाह के नबी का सर फट गया और बेहोश होकर आप जमीन के ऊपर गिर पड़े। एक शख्स भागता हुआ आया, छोटी सी फातिमा थी 4 साल की। फातिमा आपकी बेटी कितने साल की? 4 साल की। किसी ने कहा फातिमा बेटी तेरे बाबा को मक्के के बाजार में इतना मारा कि वो बेहोश पड़े हैं। छोटी सी 4 साल की बच्ची अपनी ओढ़नी संभालती है और भागती है। ज़ादुल मआद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया, ज़ादुल मआद के इस जुमले ने मुझे रुला दिया कि जब 4 साल की बेटी ने सुना कि मेरे बाप को मक्के की बाजार में काफिरों ने मारा तो ऐसी नहीं भागी, उसने अपनी ओढ़नी संभाली, सर पे रखी। जबकि 4 साल की बच्ची पर पर्दा फर्ज नहीं है, पर्दा भी फर्ज भी नहीं हुआ है।
पर्दे की आयत भी नाजिल नहीं हुई है। काश ये फातिमा छोटी सी 4 साल की बच्ची का वाकया आज हमारी बेटियां जो जलसे में आई हैं वो सुने, हमारी लड़कियां सुने, हमारी बेटियां सुने, हमारी बहनें सुने, जिनके सरों से दुपट्टे उतर गए हैं, जो आज लेंगी और प्लाजो पहनकर घूम रही है, हाफ आस्तीनों के कपड़े पहनकर मार्केटिंग और शॉपिंग कर रही है, कॉलेजों में अपने बहनोइयों की मोटरसाइकिल पर बैठकर भी सफर कर रही है, और भाभी अपने देवरों के साथ आराम सफर कर रही है। न तो भाभी को देवर मोटरसाइकिल पर बिठा सकता है, और न साली को उसका जीजा उसका बहनोई मोटरसाइकिल पे बिठाकर न बाजार ले जा सकता है, न डॉक्टर के यहाँ ले जा सकता है, न स्कूल ले जा सकता है। ये हरामकारी है, ये हरामकारी है, ये हरामकारी है। जिसको मानना हो माने, जिसको न मानना हो तो आजाद हो तुम अपने कर्मों पर, अपने करतूतों पर। मेरे प्यारे साथियों, न भाभी देवर के साथ जा सकती है और न ही साली अपने जीजा के साथ जा सकती है। अगर आपकी बीवी आपके साथ बैठ के खाना खा रही है तो आपकी साली अपनी बहन के पास बैठकर भी आपके साथ खाना नहीं खा सकती है, क्योंकि उसका चेहरा खुला है, उसकी हथेलियां भी दिख रही है, उसके ऊपर पर्दा फर्ज है अपने बहनोई से। मेरे भाइयों, इसी तरीके से भाभी भी अपने शौहर के सामने भी अपने देवर के साथ खाना नहीं खा सकती। ये शरीयत के उसूल है, जिसको मानना हो माने, और नहीं मानता है तो शरीयत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीयत शरीयत रहेगी, इस्लाम इस्लाम रहेगा। किसी के मानने और न मानने से इस्लाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मौलवी जर्जीस की बात तो बदल सकती है, लेकिन शरीयत नहीं बदल सकती है। मेरे भाइयों, उस छोटी सी बच्ची ने अपनी ओढ़नी संभाली और भागते हुए उकास के बाजार में जाती है। इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी अपने सर पे रखना गोया कि अपने नन्हे मुन्ने हाथों से आज की औरतें और आज की जवान लड़कियों के चेहरे पर थप्पड़ मारना है। जो टिकटॉक पर डांस कर रही है, जो वीडियो क्लिपें बना रही है, जो हरामकारी के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है और लिपस्टिक लगा लगा कर अपनी वीडियो अपलोड कर रही है। ये हजरत फातिमा 4 साल की बच्ची का छोटा सा हाथ इनके गाल पर पड़ रहा है। इसकी तकलीफ का एहसास कयामत के दिन उसको होगा, अभी नहीं होगा। उस 4 साल की बच्ची ने भागते हुए उकास के मेले में, उकास के बाजार में जाती है और अपने बाप के हाथों से, अपने हाथों से अपने बाप का चेहरा साफ करती है। फिर अपनी ओढ़नी से अपना दामन, ओढ़नी से को अपने हाथों से फाड़ती है और अपने बाप के खून को साफ करती जाती है। ये 4 साल की बच्ची अपने बाप के खून को साफ कर रही है तो कहती जाती है, ओ मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा, मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाबा को मारा है जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये 4 साल की बच्ची को कौन सिखला रहा है? आए लो मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मेरे मक्के वालों, उस बाप को तुमने मारा है और बेहोश किया है जिसने आज तक किसी की अमानत में खयानत नहीं की। आए मक्के वालों, तुमने मेरे उस बाप को मारा है जिसने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। बेटी फातिमा जब रोती जा रही थी तो आंसू उसकी आंखों से गिरते जा रहे थे और 2-4 आंसू टपक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह के गाल पर गिर गए। नबी अकरम की आंखें खुल गई। आपने अपनी बेटी फातिमा को अपने पास बैठा हुआ देखा तो अपनी लख्त जिगर को अपने सीने से चिपकाया और कहा, मक्के वालों, जो हमारी 4 साल की बच्ची के आंखों में आंसू लाए वो कौम कैसे खुश रह सकती है? वो कौम कैसे खुश रह सकती है जिसकी वजह से मेरी छोटी सी बच्ची की आंखों में आंसू आ गए? जिसने फातिमा को सताया उसने मोहम्मद को सताया, जिसने फातिमा को रुलाया उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रुलाया। मेरे भाइयों, इस 4 साल की बच्ची का ओढ़नी संभालना और अपने बाप की खिदमत करना, ये ताज्जुब की बात है मेरे भाइयों। और फिर उसी मौके पर आपने कहा, आए लोगों, ये पत्थर तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा एक अल्लाह की इबादत करो। एक अल्लाह की तरफ बुलाते हुए पत्थर खा रहे हैं।
कुछ लोग आ गए तबलीग के लिए, आप उनके पास बैठ गए, समझाने लगे। इतने में हजरत ज़ैनब ने किसी को भेजा कि आपकी नवासी यानी मेरी बेटी बीमार है, आप आ जाइए। अल्लाह के नबी ने उस खबर लाने वाले से कहा तुम जाओ, अभी कुछ लोग आए हुए हैं इधर उधर से, पहले मैं इनको समझा दूं, बाद में आऊंगा। अल्लाह ने बीमार किया, अल्लाह शिफा देगा तुम्हारी बेटी को, जाओ। ये चला गया कासिद। थोड़ी देर के बाद ज़ैनब ने उससे कहा जाओ और मेरे बाप से कहना तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हारी बेटी ने अल्लाह की कसम दी है, जिस हाल में बैठे हो उसी हाल में चले जाओ। मेरी बेटी, उनकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी बुलाओ। कासिद आया और कासिद ने कहा अल्लाह के रसूल, आपकी बेटी ने आपको अल्लाह का वास्ता दिया है। आप समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। आपने उन लोगों से मुआज़रत की, बैठो मैं जा रहा हूँ, जरा बेटी ने अल्लाह का वास्ता दिया, देखे क्या बात है। तब आप ज़ैनब के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, दरवाजा खोला गया, कमरे में गांव की मोहल्ले की कुछ औरतें बैठी हैं और ज़ैनब की बेटी सांसें ले रही है, आखिरी सांसें। सारी औरतें रो रही हैं, ज़ैनब की आंखों में आंसू। ये मंजर देखकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू। ज़ैनब ने जब अल्लाह के नबी को, अपने बाप को देखा तो फौरन वो बेटी उठाई और बढ़ा दिया। अब्बू यानी पकड़िए, आप तो अल्लाह के नबी हैं, दम कीजिए, दुआ कीजिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अपनी नवासी को ज़ैनब की गोद से अपनी गोद में ले लिया। अब मंजर देखिए, थोड़ी देर के लिए चाय पी रहे हो तो छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो तो बैठ जाओ। जरा इस मंजर को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंजर हमारी आंखों के सामने। किस्मत देखिए, ज़ैनब ने ये बेटी इसलिए दी कि मेरे बाप नबी है, दुआ करेंगे सही हो जाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। सांसें जिस बेटी की उखड़ रही हैं, जैसी वो अपने नाना की गोद में आती है उसकी रूह निकल गई, उसका इंतकाल हो गया। और जैसे ज़ैनब की नवासी का, अपनी नवासी ज़ैनब की बेटी का इंतकाल होता है, ज़ैनब धाड़े मार मार के रोती है। उस कमरे में जितनी औरतें थी और जितने लोग थे, सबकी आंखों में आंसू। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भी अगर अल्लाह से कोई रिश्ता मजबूत कर रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। और वो उस मौके पर दर्श दे रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। कहाँ है आप और कहाँ है हमारी वो माँ बहनें जो अपनी औलाद पर सीना चाक कर लेती हैं और बाल नोचने लगती हैं और खिलौने उठा उठा के कहती है मेरी बेटी अब कैसे खेलेगी, और जाहिलियत के नारे लगाती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र की तलकीन कर रहे हैं, कह रहे हैं ज़ैनब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूँ। इन्ना लिल्लाहि, ये अमानत तो अल्लाह ने दी थी और हम सब अल्लाह ही की तरफ से आए हैं। वो इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ जाना है, उसी की तरफ पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह इस मुसीबत में बेहतर बदला दे, अच्छा अजर दे। वखलिफ ली खैरम मिनहा, और तुम्हें इससे अच्छा बदला अता फरमाए, इससे अच्छा जो छीना है उससे अच्छा अल्लाह ताला तुम्हें दे। पूरा वाक़या ये कि घर में गम का माहौल, लेकिन ऐसे मौके पर भी अगर अल्लाह की तरफ कोई दावत दे रहा है तो वो हस्ती है मोहम्मद। हर वक्त अल्लाह। एक ग़ज़वे से लौटे, थके हुए थे, दरख्तों के साए में लेट गए। कौन अल्लाह को याद करेगा ऐसे मौके पर? कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई उधर लेट गया। अल्लाह के नबी भी थके हुए थे, अपनी तलवार एक दरख्त से लटका दी और दरख्त के नीचे लेट गए। इतने में एक दुश्मन रसूल आता है, तलवार खोलता है, नीचे कूदता है, उसकी जंपिंग की आवाज से अल्लाह के नबी उठ गए, अपने आप को संभाल लिया। आवाज नहीं दी, लोग इधर आओ, ये मारने आ रहा है, नहीं। वो करीब आ गया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, वो बढ़ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, नियत भाप रहे हैं कि इसकी नियत ठीक नहीं है। हाथ में तलवार मेरी तरफ बढ़ते हुए तानता है तलवार और कहता है मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता तुझे आज मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जरा तसव्वुर करो, मुझे आज
मेरे हाथ से तुझे आज कौन बचाएगा? मैं यासिमुका मिन्नी, मुझसे तुझे कौन बचाएगा? तलवार हाथ में, तान चुका है, सामने नबी, और ऐसे मौके पर कहते हैं अल्लाह। क्या रिश्ता था, क्या दावत थी। अरे कोई अपने पीरों की तरफ बुलाता है, कोई वलियों की तरफ बुलाता है, कोई बुजुर्गों की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी कोई अपने नेता की तरफ बुलाता है, कोई अपने प्रेसिडेंट की तरफ बुलाता है। नबी की पूरी जिंदगी गुजरी है तो अल्लाह की तरफ दावत देने में। मौत सामने देख रहे हैं, दुश्मन गलत नियत से आया है, तलवार मेरी उसके हाथ में है और कह रहा बता तुझे कौन बचाएगा। आपने ऐसे मौके पर उसको भी दावत दी। अल्लाह, सारी जिंदगी अल्लाह ही पर भरोसा किया, आज भी उसी पर भरोसा है, वही बचाएगा। और न जाने इस लफ्ज में कौन सा करंट था, कौन सी बिजली थी कि उसको करंट लगा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। क्योंकि काफिर भी उस जमाने के अल्लाह को जानते थे, उसके पावर को पहचानते थे। आज हम नहीं जानते हैं अल्लाह का पावर। हम सोचते हैं अल्लाह अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। बेटा देना हो तो इनके पास लेना हो तो इनके पास जाओ, कारोबार संभलवाना हो तो इनके पास जाओ, ये करना हो तो इनके पास। काफिर उस जमाने का जानता था मोहम्मद ने जिसका नाम लिया वो कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह, जब अल्लाह कहा तो उसके हाथ से तलवार गिर गई। अल्लाह के रसूल ने झपट ली और कहा मैं यासिमुका मिन्नी, अब तू बता तुझे कौन बचाए। पांसा पलट गया। ये कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब पांसा पलट गया, बता तुझे कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं। आपने कहा जा, मैंने तुझे माफ किया, चल यहाँ से जाओ, मैंने तुझे माफ किया। तुम मारना भी चाहते तो तुम मुझे नहीं मार सकते थे, क्योंकि अल्लाह की मदद मेरे शामिल हाल थी। जाओ यहाँ से। उस खून के प्यासे को भी माफ कर दिया। बताना ये था दावत अल्लाह की तरफ। पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ बुलाई। और आखिरी चीज सुन लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए, 8 दिन का मुसलसल सफर। आजकल की तरह नहीं कि मौलाना जर्जी साहब यहाँ बागडोरा से बैठे और 2 घंटे में दिल्ली पहुंच गए। आजकल की तरह सफर नहीं था। दावत और तबलीग परेशानियों से की तो उसकी अहमियत वही लोग जानते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, 8 दिन का मुसलसल सफर, घोड़े ऊंट पर सफर, सहाबा के साथ। और जब मदीना पहुंचे तो मदीना से कुछ थोड़ा दूर पहले कुबा के अंदर, कुबा में आप रुक जाते हैं। 8 दिन मुसलसल थकने के बाद सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी कुछ सस्ता लेते, 2 दिन यहाँ आराम करते फिर चलते। आपने इजाजत दे दी। 8 दिनों का मुसलसल सफर करने के बाद आप थक गए, आपके सहाबा थके हुए थे, सब दरख्तों के साए में सोए हुए थे। बेज़बान मखलूक यानी ऊंट और घोड़े भी अपनी ज़बानें बाहर निकाले हुए थे और थकावट की वजह से हाँफ रहे थे। लेकिन ऐसे मौके पर सहाबा किराम की नजरें गई। क्या देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी जमीन को खोद रहे हैं। सहाबा उनके पास पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं। फरमाया इस जगह मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहा हूँ, इस जगह पर मैं मस्जिद बनाऊंगा। ये पहाड़ियां देख रहे हो, ये चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। यहाँ से अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होगी, जो बाद में जो क़यामत के दिन ये पहाड़ियां भी गवाही देंगी। मेरा बताने का मकसद यह है कि 8 दिन मुसलसल सफर करने के बाद जानवर थके हुए हैं, बेज़बान मखलूक जानवर जबान बाहर निकाले, सहाबा किराम लंबे लंबे पड़ गए लेटे हुए, सारी मखलूक थकी हुई है। 8 दिन का मुसलसल सफर है, सब थक चुके हैं। लेकिन ऐसे मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह जमीन खोद रहे हैं और वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं कि यहाँ से जो सदा निकलेगी अल्लाहू अकबर की, वो इन पहाड़ियों को पर गूंजेगी और ये पहाड़ियां कयामत के दिन अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगी कि इस जगह भी तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए मरकज तैयार कर रहे हैं। खुशनसीब है वो लोग जो मस्जिद कुबा देखे हैं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के बराबर मिलता है। मेरे भाइयों, मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। उसके बाद जब आप मदीने जाते तो आपको मालूम होगा
मस्जिद नबी बनाई जाती है। और मस्जिद नबी के अंदर बनाने के बाद कई महीने तक मस्जिद नबी में चिराग नहीं जला, मस्जिद नबी के अंदर चिराग नहीं जला, इसलिए कि मदीने के लोगों के पास फाजिल तेल नहीं था, इतना तेल नहीं था कि अपना घर जलाकर थोड़ा तेल बचा सके और इशा की नमाज में मस्जिद नबी में चिराग जला सके। मस्जिद नबी में मगरिब की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, इशा की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई, फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ी गई। अल्लाह के रसूल को 5-6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद आज फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं। क्या देखते एक चिराग जल रहा है। आपने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आपने पूछा ये चिराग किसने जलाया मस्जिद नबी के अंदर। आज इतने महीनों के बाद पहली मर्तबा ये चिराग जलता हुआ देख रहा हूँ। किसने रोशन किया ये चिराग? हजरत तमीम दारी उठते, अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ तेल फाजिल था, मैं ले आया कि अंधेरे में न सहाबा दिखाई देते, न मेरे नबी का चेहरा दिखाई देता है, इसलिए मैं तेल लाया और चिराग जला दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर के बाद जो दर्स दिया उस दर्स में आपने फरमाया, ऐ तमीम दारी, आज तुमने मस्जिद को रोशन नहीं किया, आज तुमने सिर्फ मस्जिद को खूबसूरत नहीं बनाया, आज इस मस्जिद में तुमने चिराग जलाया। कद नव्वरतल इस्लाम, आज तुमने इस्लाम को रोशन कर दिया, आज तुमने इस्लाम को जगमगा दिया, आज तुमने पूरा दीन जगमगा दिया। मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में भी सहाबा ने नमाजें नहीं छोड़ी, अंधेरे में भी नमाजें पढ़ी, चिराग नहीं था फिर भी नमाजें पढ़ी, अंधेरों में मस्जिदों में गए नमाजें पढ़ी। मेरे भाइयों, इस्लाम ऐसे ही हमें और आपको नहीं मिल गया। यहाँ पर देखिए, आप गौर करो कि पूरी जिंदगी जिसने इस्लाम को रोशन किया और इस्लाम का नाम लिया, वो नबी आज बीमार हो गया है। आज फजर के बाद और ज़ुहर के दरमियान, फजर और ज़ुहर के बीच में वो शख्स अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। आज उसके पास आखिरी दिन है। हजरत फातिमा को रोते हुए देखा तो फरमाया, बेटी आज के बाद तेरा बाप कभी इतना तकलीफ नहीं बर्दाश्त करेगा। समझ गई कि मेरे बाप का आखिरी दिन है। फिर और रोने लगी तो आपने उनको पकड़ा और उनके कान में कहा, आए फातिमा, अभी जिब्रील ने मुझसे कहा कि फातिमा से कह दो कि अल्लाह ताला ने फातिमा तो सय्यदतु निसाई अहल जन्ना, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। आगे तमाम औरतों का सरदार बना दिया, फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जुमला अपनी जबान से निकाला, अस्सलाह अकीमुस्सलाह अकीमुस्सलाह व मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज पढ़ते रहना, नमाज पढ़ते रहना और अपने से कमजोर मातहतों का ख्याल रखना। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से आखिरी जुमला निकला और उसके बाद आप खामोश हो गए, होंठ हिलने लगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा जोर से आखिरी जुमला अदा किया, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। आय अल्लाह, नेक लोगों में, नेक लोगों में, आय अल्लाह अपने नेक बुजुर्ग बंदों में मेरा भी शुमार कर ले। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। मैं बताना ये चाहता हूँ, आपने तबलीग की शुरुआत गारे हिरा से की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये रब के नाम से आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत की और जिंदगी जब आपकी खत्म हो रही है तो अल्लाह ही के नाम पर खत्म हो रही है। अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, यानी शुरू से लेके आखिर तक जिसने पूरी जिंदगी नाम अल्लाह का लिया हो, अल्लाह की दावत दी हो, हमें वो नबी मिला है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद जब रात हो गई, कुछ लोग चेहरा देखना चाहते थे, जो दूर से आए उनको चेहरा देखना नसीब नहीं हो रहा था। नबी को कैसे देखे, अंधेरा है। हजरत आयशा से कहा, आयशा घर में कुछ तो चिराग को जलाओ कि मैं अपने नबी का चेहरा देख सकूं। हजरत आयशा रोकर कहती हुई कि तुम्हें इंसल्ट करने के लिए मोहम्मद का घराना ही मिला था, जलील करने के लिए तुम्हें मोहम्मद के घर पर ही तुम्हारी नजर पड़ी थी। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे सरदार ने, नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पड़ोस से तेल उधार लिया गया, तब चिराग जलाया गया और तब नबी का चेहरा दिखाया गया। जब दफना दिया गया अल्लाह के रसूल को, हजरत फातिमा ने ये दर्दनाक मरसिया पढ़ा, वाकर बाबा मना बंदा, वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौस
फिरदौसी मअवा वाकर बाबा इला जिब्रील नना। इन जुमलों ने हिला कर रख दिया। आए मेरे अब्बू मन अजाब रब्बन दआ, आपको आपके रब ने अपने पास बुलाया और आप सबको छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि आपके दीवानों पर क्या गुजरेगी। आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। वाकर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी माबा। आए अब्बू आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है, आप तो जन्नतुल फिरदौस में चले गए। वाकर बाबा इला जिब्रील नना। आए अब्बू अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि अब वो वही न लाए, अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान की आयतें लेकर ना आए। अब जिब्रील किसके ऊपर कुरान लाएगा, साहिब कुरान नहीं रहा। आए अब्बू अब मैं जिब्रील से कहूंगी कि कुरान न लाना, इसलिए कि साहिब कुरान इस दुनिया में जिंदा न रहा। मेरे भाइयों इन जुमलों ने झंझोड़ के फेंक दिया था। हमें और आपको सोचना चाहिए कि उस नबी की दावत क्या थी, तबलीग क्या थी, और उसके नक्शे कदम पे हमें और आपको चलने की जरूरत है। रो पीट कर मैंने 2 घंटे का टाइम आपके सामने पूरा कर दिया, इस उम्मीद के साथ कि जिस मकसद के तहत ये जलसा रखा गया आप बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। आज मेरा आखिरी प्रोग्राम था, अब मैं निकल रहा हूं अपने घर की तरफ और फिर यूपी और हरियाणा और उस साइड में दूसरे प्रोग्राम करके फिर 21 तारीख से फिर मेरे प्रोग्राम शुरू है। 21 तारीख को सिकटिया, 22, 23, 24 को हमें याद नहीं कहां है, और 25 को घसिया घाट आपके कटियार में फिर यहाँ का प्रोग्राम का दौर है। फिर इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इस वक्त हम भी दुश्मनों के नरगे में हैं, हमारे ऊपर भी कुछ लोग हर वक्त शोषे ढूंढते रहते हैं और बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं फिर किसी दूसरे केस में डालने की। तो दुआ करिए हमारे लिए, अल्लाह हमें भी हासिदों के हसद से बचाए, दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए, और अल्लाह आपकी भी हिफाजत फरमाए। प्रोफेसर सोहराब साहब का ये प्रोग्राम जो इन्होंने यहाँ रखा है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्लाह इसमें दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमें जब तक जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।